नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आपको आज सारे 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करवाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि ही इज सफरिंग डैश डैश फीवर। आपको विकल्प दिया गया है इन, एट, फ्रॉम, विथ। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ही इज सफरिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, फ्रॉम भरा जाएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द अर्थ डैश डैश अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है डैश डैश वो क्या होती है, रेवोल्वस। ये हो जाएगा रिवोलस, यानी कि क्या होती है, घूमती है चारों ओर। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें आपको देख करके बताना है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होने वाली है, यानी सही होने वाली है। यहाँ पर बॉन्डर लिखा है, यहाँ ब्लंडर लिखा है, यहाँ थंडर लिखा है, यहाँ स्प्लेंडर लिखा है। तो यहाँ पर स्पेलिंग आपकी सी सही होने वाली है, THUNDER, थंडर हो जाएगा। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि आई विल कम होम व्हेन आई डैश डैश वर्क। यहाँ फिनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, या फिर विल फिनिश, या विल है फिनिश। तो देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ है आई विल कम, यानी कि मैं आऊँगा, होम माने घर, मैं घर तब आऊँगा, व्हेन माने जब, आई माने मेरा या मैं, फिनिश्ड माने ख़त्म कर चुकूँगा, वर्क माने कार्य। तो यहाँ पर भैया फिनिश्ड हो जाएगा, यानी मैं घर तब आऊँगा जब मेरा कार्य ख़त्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम डैश डैश योर वॉच। आपके जो घड़ी है उसमें समय क्या हो रहा है। इन भरेंगे, इसमें विथ भरेंगे, इनटू भरेंगे, या बाई भरेंगे। तो वैसे इन 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो इन 4 विकल्प में से तो आपका बाई सही होगा। अगर ये 4 नहीं दिए होंगे तो कहीं पर भी अगर समय आ जाए तो वहाँ पर आप एट लिखा कीजिए हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सी हैज डैश टू द पार्टी। देखो सी है सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ लगा हुआ है हैज, और सिंगुलर नंबर है और हैज लगा हुआ, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट टेंस में भैया लगती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी गॉन टू द पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि ही इज द फंड, ही इज द फंड, यानी वो शौकीन है, फंड माने शौकीन है किसका, ऑफ द टी, यानी चाय का। वो किसका शौकीन है, चाय का शौकीन है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी आपको देख करके बताना है इसमें कौन सा वर्ड है जो आपका क्या है, मिसस्पेल्ड है, यानी गलत लिखा गया है। तो भैया देख पा रहे हैं यहाँ पर बिलीव लिखा है, अचीव लिखा है, रिसीव लिखा है, डिसीव लिखा है। यहाँ बिलीव की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, ठीक है, बिलीव की स्पेलिंग गलत लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ अ स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज क्या हो जाएगा जल्दी से, यानी अगर कोई बच्चा नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता है तो इसका मतलब वो क्यूरियस है, यानी उत्सुक है। CURIOUS, क्यूरियस है, उत्सुक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वी मस्ट हेल्प, यानी हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो द पुअर क्या हो जाएगा, द पुअर, हमें गरीबों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी उसने जो है एक बहुत ही सुंदर कपड़ा खरीदा। आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल, बताइए इसमें जो ब्यूटीफुल वर्ड आया है वो क्या है। वो एक वर्ब है, वो एक प्रीपोजिशन है, वो एक कंजक्शन है, या फिर वो एक एडजेक्टिव है। तो भैया वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब क्रिया विशेषण है, विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं, एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अगला है कि आई एम प्राउड माई सन। तो टू हो जाएगा, विथ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इट हैज बीन रैनिंग। अच्छा, यहाँ आ गया मॉर्निंग। मॉर्निंग निश्चित है कि अनिश्चित है? तो सुबह एक ही बार होती 24 घंटे में, यानी निश्चित है। और जो चीज़ें निश्चित होती हैं उनके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ही डैश डैश लूज हिज बुक्स यस्टरडे इन द स्कूल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा लॉस्ट, मतलब वो कल जो है अपनी जो पुस्तक है उसको विद्यालय में ही छोड़ आया। अगला क्वेश्चन है कि द नाउन फ्रॉम ऑफ क्लासीफाई इज, यानी इसमें आपको नाउन पहचानना है। क्लासीफाई क्या हो जाएगा? तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड कम रनिंग, जो बच्चा है वो दौड़ रहा है। द रूम, तो क्या हो जाएगा? इनटू द रूम। ठीक है, इनटू द रूम। अगला क्वेश्चन है द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें वर्ब आपको पहचानना है, तो वर्ब हो जाएगा ग्रीव। ठीक है। इसके बाद है कि इट डैश डैश नॉट रैन यस्टरडे। तो इट डैश डैश नॉट रैन यस्टरडे, यानी इट डिड नॉट रैन यस्टरडे। अगला है कि ही इज लॉजर डैश डैश नो टू हिज रिजल्ट। यहाँ पर हो जाएगा टू, ही इज लॉजर टू नो हिज रिजल्ट। अगला क्वेश्चन है कि एज सून एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल। तो देखिए, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, जो घंटी थी वो बज चुकी थी। और ऐसा सेंटेंस कहीं पर आता है तो हमेशा वहां पर वर्ब की लगती है सेकंड फॉर्म, यानी रिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रैंग। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है इफ़ यू वर्क हार्ड यू आर। अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो आप यू आर लेबोरियस। अगला है कि बिस्वा डैश डैश लिविंग इन द कोलकाता फॉर 2 years नाउ। बिस्वा, अब देखिए लिखा है फॉर 2 years नाउ, बिस्वा यहाँ पर आया है। तो बिस्वा कोई नाम है, और कोई नाम है इसका मतलब सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, और एक वचन के साथ हमेशा लगता है हैज बीन। अगला क्वेश्चन है कि ही डाइड फ्रॉम कोलेरा होगा, ऑफ कोलेरा होगा, विथ कोलेरा होगा, या फॉर कोलेरा होगा। तो ही डाइड ऑफ कोलेरा, यानी वो कोलेरा से मर गया। अगला है ए ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यानी एक बहुत ही सुंदर अयोध्या में एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसमें आपको एडजेक्टिव पहचानना है, क्रिया विशेषण पहचानना है, यानी हो जाएगा ब्यूटीफुल, यही इसकी विशेषता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें आपको सही मीनिंग देखकर बताना है। नेबर, ग्रामर, सोसाइटी, टंग। यहाँ नेबर की स्पेलिंग सही है, बाकी सारी गलत है। अगला है कि राजू सिट्स, यानी राजू बैठता है। अब क्या होगा यहाँ पर? इन अ ट्री, ऑन अ ट्री, अंडर अ ट्री, या इनटू अ ट्री। तो हो जाएगा अंडर अ ट्री। क्या हो जाएगा? अंडर, यानी राजू जो है एक पेड़ के नीचे बैठता है। अगला है देयर सम बुक्स इन हिज बैग। तो क्या हो जाएगा? बियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका है कि लेंचो विस्ड इन द मॉर्निंग फॉर, यानी जो लेंचो है उसकी सुबह सुबह क्या इच्छा थी? भाई जल्दी से बताएंगे। लेंचो विस्ड इन द मॉर्निंग, लेंचो की सुबह इच्छा किस चीज़ की थी? रैन की इच्छा थी। उसकी इच्छा थी कि थोड़ी सी बरसात हो जाए। अगला है व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज, यानी लेंचो ने अपने लेटर में क्या जवाब दिया? उसको 100 पैसोस चाहिए थे, है ना, 100 पैसोस। अगला है कि लेंचो आस्क गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज, यानी कि लेंचो ने पूछा ईश्वर से कि जो बचा हुआ पैसा है उसके बारे में। वाज टू बाई सीड्स, वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, नीड इट द मोस्ट, क्योंकि उसे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर्स एगो एट द टाइम ऑफ द इनार्गुएशन वाज 18 ईयर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीपल हु ट्राई टू लिव एज ह्यूमन बीइंग्स वेयर ट्रीमेंड बैडली, बीटेन, या पनिश्ड एंड इसोलेटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वाज, यानी जो सीगल था, जो चील था, उसकी जो पहली उड़ान थी उसके लिए वो क्या था? तो एफ्रेड था। एफ्रेड मतलब डरा हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? डरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ आउट ऑफ द स्टेशन अवे फ्रॉम होम एट द टिकट ऑफिस ऑन द
ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट लिपिंग अ, ये हो जाएगा इन एन इनन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। जो ब्राइट था उसने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू किया था। सो गाइस हो जाएगा बटरफ्लाइज, तितलियां, क्वाइंस, सिक्के, स्टैम्प्स, ऑल ऑफ दोज। सो दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ दोज, सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड अनहैप्पी, हैप्पी, डिलाइटेड, कॉन्टेंट। सो गाइस अनहैप्पी हो जाएगा, यानी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि रामलाल हैड 2 sons and a daughter, 1 son and 2 daughter, 3 son and 4 daughter। रामलाल के 3 सन, 3 पुत्र थे, एंड 4 daughter और 4 पुत्रियां थी। सो सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, द टाइगर इज वेटिंग फॉर अ मैन, अ बियर, अ फैट डियर, द थिन डियर। सो द फैट डियर, एक मोटे हिरन की वो इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इंजेक्शन, नो फूड फॉर 2 days। डॉक्टर ने कहा था 2 दिनों तक खाना नहीं खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर पंफरी वाज अ पुअर लेडी, सेल्फलेस लेडी, रिच लेडी, जेंटल लेडी। सो गाइस रिच लेडी हो जाएगा, वो एक धनी महिला थी। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द थीव्स इन द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी, हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी, रुस्किन बॉन्ड, अनिल या फिर हरि सिंह। तो इसमें हो जाएगा हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है कि द सब्जेक्ट ऑफ द नाट्यालय एंड लेमोस आर्ग्यून सो दैट दे आर आर्ग्यूइंग। सो गाइस इसमें हो जाएगा ट्रिवियल इशू। अगला क्वेश्चन है, द एसोसिएशन नॉट यूज बाय द चेक्यू अगेंस्ट लेमो इज। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हम्प बैक्ड ग्रेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। सो गाइस आंसर हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ स्नो। अगला है, नेम द पोएट ऑफ द एबो लाइन्स। ऊपर जो कविता के बारे में जो आया है वो किसकी है। तो हो जाएगा, यानी जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। अगला क्वेश्चन है, द टाइगर इज हाइडिंग इन अ फॉरेस्ट, अ केज, लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर। यानी जो टाइगर था वो किस में छिपा हुआ था। तो लॉ की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट पोएम और सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 नंबर का आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। 4 नंबर का पोएम और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, यानी 8 नंबर अभी के अभी आपकी क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज़ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले क्या होता था कि आपको जो क्वेश्चन आता था वो लिखने के लिए ऐसे आता था कि या तो आपको पोएम लिखना होता था अथवा आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता था। ठीक है, या तो आपको पोएम लिखना होता था अथवा आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता था, यानी दोनों में से कोई एक लिखना होता था। लेकिन गाइज़ अब क्या हो गया है 2 साल से कि अब आपको पोएम भी लिखना पड़ेगा और सेंट्रल आइडिया भी लिखना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग लिखना होता है 4 नंबर के लिए। तो गाइस जल्दी से हम समझ लेते हैं कि हमको अपने 8 नंबर जो हैं वो अभी क्लियर करने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पोएम लिख रखी है कि द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। दूसरी पोएम हमने लिख रखी है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। तो गाइज़ ये 8 लाइन की पोएम है जो कि आपको पढ़ लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर की ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाली है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से मैं इसे समझाऊंगा, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपके 4 नंबर अभी के भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लियर हो जाएं। तो गाइस जो मैंने सेंट्रल आइडिया लिख रखी है वो पहली सेंट्रल आइडिया है द डस्ट ऑफ स्नो की, जिसको लिखा है, जिसके जो पोएट हैं कवि हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने इस सेंट्रल आइडिया को लिखा है। देखिए
3 सेंट्रल आइडिया के पार्ट के नाम आपको दिए जाएंगे, यानी 3 चैप्टर के लेसन के नाम जो है आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक ही आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं 2 सेंट्रल आइडिया आपको बताऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, वही दोनों आप पढ़ लेना, उसी में से आपको एक बोर्ड एग्जाम में लिखने को मिल जाएगी। अदरवाइज आपको कुछ भी पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो गाइज सेंट्रल आइडिया में लिख रखा है कि इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, देखिए इन द पोएम माने इस कविता में, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो नाम की जो ये पोएम है, इसमें द पोएट माने कवि, वांट टू कॉन्वे दैट सम टाइम, जो कवि है वो चाहता है, दैट माने कि, सम टाइम माने कुछ समय, और सर्टेन माने होता है कुछ, मोमेंट माने पल, और एक्शन विच आर सिंपल हैव लार्ज सिग्निफिकेंस। देखिए जो कवि है वो इस पाठ में, इस रिलेशन के थ्रू हमको समझाना चाहता है कि सम टाइम माने कुछ भी, सर्टेन माने कुछ, मोमेंट माने पल, और माने या, एक्शन माने कार्य, यानी कि हर समय हमको कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, विच आर सिंपल, चाहे वो साधारण हो, हैव लार्ज सिग्निफिकेंस, या फिर वो बहुत बड़ा या विशाल हो। ठीक है, कभी हमको क्या कहता है, कभी हमको इस पोएम के थ्रू समझाना चाहता है, हमको अपने जीवन में कुछ न कुछ हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। दे चेंज द मूड ऑफ लाइफ अ पर्सन, दे चेंज माने वो बदलते हैं, अ मूड मतलब मन को, दिमाग को या हृदय को, ऑफ लाइफ ए पर्सन एक व्यक्ति के, वो क्या करते हैं कि एक व्यक्ति के दिमाग को बदल देते हैं। द वे ए क्रो, ठीक है, यानी उसी बीच एक कौवा जो होता है, शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट माने होता है कणों से, ऑफ स्नो माने बर्फ की। ठीक है, बर्फ की जो कण होती है उनसे वो ढका हुआ जो कौवा है, ऑन द पोएट, यानी कवि के ऊपर जो पेड़ था, यानी कवि जो है वो एक पेड़ के नीचे खड़ा है और अपने पंख में जो बर्फ होती है उसके बहुत सारे कण लगा करके एक कौवा कवि के ऊपर आकर बैठता है, जिसको देख करके इंस्पायर, ठीक है, जिसको देख करके जो कवि होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंस्पायर होता है, एंड गिव हिम द आइडिया, और उसे एक विचार आता है, टू सेक ऑफ हिज डिस्प्रेसिव थॉट, उसके मन में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है, वो सोचता है कि बिकम चेयरफुली एंड डू समथिंग यूजफुल, यानी अपने किसी भी समय को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें हर समय कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। तो यही इस पूरी कविता का निचोड़ है जो कवि हमें बताना चाहता है, समझाना चाहता है। तो गाइस ये डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया है, अच्छे से इसको पढ़ लेना, तैयार कर लेना, और इसके अदरवाइज एक और सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करनी है जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, जिसका नाम है फायर एंड आइस, ये सेंट्रल आइडिया आपको पढ़नी है। ठीक, दूसरे सेंट्रल आइडिया आपको ये पढ़नी है फायर एंड आइस। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हटर्ड। देखिए द पोएट माने जो कवि है, इक्वेट्स माने बराबरी करता है, तुलना करता है, फायर माने आग की, विथ माने साथ, डिजायर माने उत्सुकता होता है, तीव्र इच्छा होता है। कवि जो है वो आग की तुलना तीव्र इच्छाओं से करता है, एंड माने और, आइस और बर्फ की जो तुलना है, विथ हाइटेड वो घृणा से करता है। ठीक है, यानी जो कवि है वो आग की तुलना तीव्र इच्छाओं से करता है और बर्फ की तुलना घृणा से करता है। बोथ माने दोनों ही, ऑफ दीज माने ये, आर ग्रोविंग विथ एनर्मस स्पीड, ये दोनों ही मनुष्य के जीवन में बहुत स्पीड माने तेजी के साथ बढ़ते हैं, ये दोनों ही मनुष्य के जीवन में तेजी के साथ बढ़ते हैं। इफ़ माने यदि, वी डोंट चेक देम, अगर हम उन्हें चेक नहीं करते हैं, अगर हम उन्हें चेक नहीं करते हैं, फ्रॉम ग्रोविंग द वर्ल्ड विल पेरिस। ठीक है,
अगर हम उन्हें चेक नहीं करते हैं तो वो क्या करता है कि फ्रॉम ग्रोविंग द वर्ड विल पेरिस, तो वो हमारा समूल पेरिस माने नाश कर देता है। अगर हम उसको चेक नहीं करते हैं या बीच बीच में उसकी जांच नहीं करते हैं तो वो क्या करता है, मनुष्य का समूल नाश कर देता है। सो माने अतः, बी मस्ट माने हमें चाहिए, रिटेन माने करते रहना, आवर डिजायर्स माने अपनी इच्छाओं को, हमें अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहना चाहिए, बड़ी करते रहना चाहिए। एंड लव आवर फेलो बींग्स, और प्रत्येक के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो गाइस आज की क्लास में मैंने आपको कविता बताया यानी पोएम बताया और उसकी अदरवाइज आपको सेंट्रल आइडिया लिखना बताया। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 8 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आज के आज क्लियर हो गए। तो गाइज अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।